हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है इंटरमीडिएट फेज। एंड इस फेज में अगेन 10 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड ये क्वेश्चंस ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू में। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूज इफेक्ट हुक। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं सो आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना थोड़ा रेयर है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्टली आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूज इफेक्ट। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे मल्टीपल तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज यूज इफेक्ट इन रिएक्ट, हाउ डज यूज इफेक्ट वर्क इन रिएक्ट, why do we use effect in react, which life cycle method does use effect replace, what is the dependency array in use effect, what happens if we don't pass a dependency array in use effect, how do you call a how do you make an API call using use effect, what is the cleanup function in use effect, why does use effect sometimes cause infinite loop, what is the difference between use effect and use layout, and many more। सो बेसिकली यूज इफेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। बट कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछा जाए, अगर आपका यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आप इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। क्वेश्चंस भले डिफरेंट हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो यूज इफेक्ट का सेम ही होगा, राइट। सो आज हम वही देखने वाले हैं इस वीडियो में कि यूज इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं रिएक्ट में, किस यूज केसेस में यूज होता है, क्लीनअप फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एंड हमें इन सारे क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर करना है इंटरव्यू में, हम वो देखते हैं। सो आई गेस अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूज इफेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन बता सकते हैं। यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक यूज टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स एंड फंक्शनल components. It runs after component renders and can be controlled using a dependency array to determine when the effect should run। ठीक है, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो फिर बता सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स यूज इफेक्ट अलाउ अस टू रन सम कोड आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर्स। ठीक है, उसके बाद आपको डेफिनेटली एग्जाम्पल देना ही देना है, बताना है कि किस यूज केस में हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म करना होता है, जैसे कि एपीआई कॉल्स, फेचिंग डेटा, अपडेट द डॉम, सेटिंग अप सब्सक्रिप्शंस, टाइमर्स, ठीक है, तो इन सारे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हुक यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाई डू वी नीड देम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। देखो, हमें यूज इफेक्ट की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब तक हुक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो हम क्या करते थे, क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे, जिसमें हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स होती थी, जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये तीन जो लाइफ साइकिल मेथड्स थी हमारे क्लास कंपोनेंट में, वो ये साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करती थी, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने क्या किया, हुक्स का इंट्रोडक्शन किया। एंड स्पेशली ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज इफेक्ट हुक आया। ठीक है, तो अब ये यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, इन लाइफ साइकिल मेथड्स को रिप्लेस करता है फंक्शनल कंपोनेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली इन फंक्शनल कंपोनेंट ओनली वी कैन राइट हुक्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इसके तीन मोस्ट कॉमन यूज केसेस हैं, कि तीन मोस्ट कॉमन यूज केसेस में हमारा जो यूज इफेक्ट है वो काम करता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके तीन यूज केसेस देखेंगे। ठीक है, एंड फिर हम और आगे चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका, ये लास्ट वाले वीडियो का एग्जाम्पल मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, वी डोंट नीड इट एनी मोर। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज इफेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले चीज हमें याद रखना है कि हम कभी भी कोई भी हुक, ठीक है, यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट में, तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूज इफेक्ट, तो देखो यहाँ पे लाइन नंबर 1 में ऑलरेडी मेरा यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया है। अब यूज इफेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, यूज इफेक्ट हमारी दो चीजें एक्सेप्ट करता है। पहला होता है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, जो भी हमें साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है उसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन का सिंटेक्स, जो कि यूज इफेक्ट एक्सेप्ट करता है।
सेकेंड पैरामीटर होता है हमारा डिपेंडेंसी एरे, जो कि ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम इस तरीके से एक एरे के थ्रू डिनोट करते हैं, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। सो फॉर एग्जाम्पल अब हमने सिंटेक्स तो देख लिया, हमने ये देख लिया कि हम इसे क्यों यूज करते हैं और ये क्या होता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक यूज इफेक्ट हुक लिखा है, जिसमें मैंडेटरी क्या है कि आप एक कॉल बैक फंक्शन लिखो। सो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इस कॉल बैक फंक्शन में मैं console.log हाई लिख देती हूँ, ठीक है। एंड अगर अब हम अपने ब्राउजर में चलते हैं तो देखो व्हाट हैपेंड, अनकॉट एरर, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ब्राउजर में तो हमें क्या मिल रहा है, कंसोल में हाई मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक बटन है, ठीक है, एक बटन है, इसमें हम लिख लेते हैं लेट्स से क्लिक, एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन क्लिक। हम एक काउंट भी बना लेते हैं जिससे हमारे सारे यूज केस हम देख लें। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ काउंट, लेट्स से सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो हमें अब यूज स्टेट क्या होता है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ऑन क्लिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट काउंट में काउंट प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, काउंट प्लस 1 कर देते हैं। एंड एक काम करते हैं, हम काउंट भी डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जो कोड लिखा है वो बेसिक कोड है, उसमें यूज इफेक्ट का कोई यूज हमने एज सच किया नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमारे कोड में यूज इफेक्ट डाल के रखा है जिसमें हमने console.log हाई लिखा है, ठीक है। अब इस यूज इफेक्ट का इस बटन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कोई फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं है जो यूज इफेक्ट के अंदर बटन की लिख रहे हैं या फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब हम चलेंगे हमारे ब्राउजर में, ठीक है, सो अगर मैं रीलोड कर लेती हूँ एप्लीकेशन, अब आप देखो मेरे पास अभी काउंट 0 शो हो रहा है, कंसोल में हाई शो हो रहा है और एक बटन है ना। अब मैं अगर क्लिक कर रही हूँ बटन, ठीक है, मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कंसोल तो मेरा हाई भी अगेन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं जितनी बार मैं क्लिक करूंगी उतनी बार मेरा जो हाई है तो वो यहाँ पर उतनी बार प्रिंट होगा कंसोल में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट में जितनी बार हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है उतनी बार हमारा यूज इफेक्ट रन होता है। कब, जब हमने कोई डिपेंडेंसी एरे उसमें नहीं दिया हो, ठीक है। ये बात याद रखना है, ये फर्स्ट यूज केस है जब अगर हमने हमारे यूज इफेक्ट में एक भी डिपेंडेंसी एरे नहीं दिया है तो हमारा यूज इफेक्ट हर बार रन होगा जब जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूज केस था। लेकिन अब अगर हमें चाहिए कि हमारा जो यूज इफेक्ट है वो बार बार रेंडर ना हो, बार बार रन ना हो, और हमें चाहिए कि भाई ये सिर्फ एक बार जब हमारा यूजर फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट में एप्लीकेशन में आता है सिर्फ उस टाइम हमारा यूज इफेक्ट रन होना चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे दे सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक एरे, एम्प्टी एरे लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये यूज इफेक्ट है सिर्फ एक बार रन होगा, भले हमारा जो कंपोनेंट है वो कितनी बार री रेंडर हो, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं अपनी एप्लीकेशन को रीलोड करती हूँ तो हमने फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन में आया रीलोड होके तो हमारा यहाँ पर हाई प्रिंट हो रहा है। अगर अब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगी तो देखो बटन क्लिक हो रही है, काउंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा जो हाई है वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ है कंसोल में, बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था सेकेंड यूज केस कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूज इफेक्ट सिर्फ एक बार प्रिंट हो या सिर्फ एक बार रन हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डाल देते हैं। लेकिन अगर अब मुझे चाहिए कि मेरा जो एरे है या यूज इफेक्ट है वो उस कंडीशन में कॉल हो जब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट लेट्स से सब्सक्राइबर, ठीक है, एंड लेट्स से सेट सब्सक्राइबर, ठीक है, इक्वल्स टू यूज यूज स्टेट एंड मैं यहाँ दे देती हूँ 1, ठीक है। एंड यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है। एक और हम बटन बना देते हैं, लेट्स से सब्सक्राइब,
ठीक है, जब कोई भी यूजर इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, तो हम क्या करेंगे, सब्सक्राइबर का काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो हम बोलेंगे सेट सब्सक्राइबर इज इक्वल टू सब्सक्राइबर प्लस 1। ठीक है, सो अब मैं चाहती हूं कि जब भी कोई यूजर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करे, उसी टाइम पे बस मेरा जो यूज इफेक्ट है वो रन हो। ठीक है, लेकिन जब भी यूजर काउंट पे क्लिक कर रहा हो या कुछ भी अदर एक्टिविटीज कर रहा हो, उस टाइम पे मुझे अपने यूज इफेक्ट को रन नहीं करना है। सिर्फ कब रन करना है, जब सब्सक्राइब बटन पर कोई क्लिक करे। ठीक है, सो उसके लिए अगर अब मैं इसको रीलोड करती हूँ, कुछ तो भी इशू आ रहा है, सेट सब्सक्राइब इज नॉट डिफाइंड। वाई भाई, अभी तो किया है। और यहाँ पे मैंने काउंट लिख के रखा है, यहाँ पे होना चाहिए था कॉन्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रीलोड करती हूँ। ठीक है, इसको ना हम एक डिव में डाल देते हैं सब्सक्राइबर को, सो दैट ये एक के नीचे एक आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं एंड डिव के अंदर पेस्ट कर देते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर चल के देखते हैं तो हमारे पास काउंट आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, रुको। ये हो गया हमारा काउंट और ये हो गया हमारा सब्सक्राइबर। तो अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो देखो, काउंट 0 है, सब्सक्राइबर 1 है। ठीक है, पहली बार में हमारा हाई प्रिंट हो रहा है, मैं क्लिक कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, हमारा सब्सक्राइब कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या चाहिए हमें, कि जब मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूँ तो मेरा हाई बार बार प्रिंट हो। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या डाल सकती हूँ, सब्सक्राइबर। अब मैं इसको सेव कर लूंगी। यहाँ पे हम वापस चलते हैं, मैं पेज को रीलोड करती हूँ। मैं क्लिक को जितनी बार भी क्लिक करूँ इस बटन को, मेरा हाई प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन अब आप लोग कंसोल पे ध्यान दीजिए, अगर मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो जितनी बार मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करूंगी उतनी बार मेरा हाई यहाँ पर प्रिंट होगा। सो ये थे हमारे 3 मोस्ट कॉमन यूज केसेस यूज इफेक्ट के, जो अधिकतर हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है क्लीन अप फंक्शन का। तो समटाइम्स वी नीड टू क्लीन अप रिसोर्सेज व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट्स। तो क्या होता है, हम यूज इफेक्ट में हमें पता है साइड इफेक्ट लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट में सेट इंटरवल कोई फंक्शन लिख रही हूँ, ठीक है, सेट इंटरवल फंक्शन, सेट टाइम आउट फंक्शन, जितने भी ये फंक्शन है, अगर मैं उनका यूज कर रही हूँ अपने यूज इफेक्ट के अंदर, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेट इंटरवल लिखा है। यहाँ पे मैं कंसोल करा रही हूँ, रनिंग प्रिंट करा रही हूँ हर 1 सेकेंड बाद। तो जब भी कभी हम सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल फंक्शंस लिखते हैं, उस टाइम पे हमें यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन लिखना ही होता है। यहाँ पे इंटरवल लिखा है तो मैंने लिखा है क्लियर इंटरवल। अगर सेट टाइम होता तो मैं लिखती क्लियर टाइम आउट। ठीक है, तो द रिटर्न फंक्शन इनसाइड यूज इफेक्ट इज कॉल्ड द क्लीन अप फंक्शन एंड इट रन्स व्हेन द कंपोनेंट इज रिमूव्ड। ठीक है, ये कब रन होता है, जब हमारा कंपोनेंट रिमूव हो जाता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जितना भी क्लीन अप हमें करना होता है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियर इंटरवल या फिर क्लियर टाइम आउट। एंड हम यूज इफेक्ट के अंदर अगर रिटर्न फंक्शन लिख रहे हैं तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है क्लीन अप फंक्शन। सो आई गेस अभी हमने यूज इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है ना, वो सब कर लिया है। एंड यूज इफेक्ट से रिलेटेड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल करने को बोलते हैं। आपको वो दे देंगे एक एपीआई, फेक एपीआई दे देंगे, आपको बोलेंगे कि भाई आप इस एपीआई से डेटा फेच करो, उस डेटा को सेट करो किसी एक वेरिएबल में, एक स्टेटमेंट, उसको फिर आप डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करवा देता है। बहुत सिंपल है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा सकती हूँ। बट आई गेस अभी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें यूज इफेक्ट से रिलेटेड, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। बट आई गेस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।